प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर करूंगी जो खुदावंद के वचन को सपोर्ट करते हैं। गॉस्पेल की तरह जेनेसिस भी एक ऐसी किताब है बाइबल के अंदर जिसे बहुत लोग टारगेट करते हैं क्रिटिसिज्म के लिए। याद रहे, मैं आपको सब आयतें बताऊंगी पर सारी पढ़ूंगी नहीं। आप अपनी बाइबल में या स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। दुनिया का रचने वाला जो यहोवा द गॉड है वही शुरू है वही एंड है। प्रभु यीशु ही दुनिया के मालिक है और बाइबल की हर बात एब्सोल्युटली राइट है। के सामने पढ़ूंगी जेनेसिस उत्पत्ति चैप्टर 1-7। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ और इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. इसमें हमने पढ़ा कि खुदा ने धरती और आकाश की रचना की थी जिसकी कोई फॉर्म नहीं थी, वो वॉइड थी। उसके ऊपर बहुत सा अंधेरा था। शुरू में धरती के ऊपर पानी ही पानी था और खुदावंद का आत्मा उसके ऊपर मंडलाता था। खुदा ने लाइट को बनाया, खुदा ने रोशनी को अंधेरे से अलग किया, ने दिन और रात सुबह और शाम बनाए। इसके बाद खुदा ने आकाश को बनाया। आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़े, आकाश को फर्मामेंट का नाम दिया। इस वर्ड को याद कर लें क्योंकि इसके ऊपर ही डिस्कशन है, क्योंकि ये वर्ड मैं बार बार यूज करने वाली हूँ डिस्कशन के लिए। अब मैं आपके सामने इसी बाब की 20 आयत पढ़ूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। यहाँ पर भी दोबारा फर्मामेंट का जिक्र आता है। फर्मामेंट बाइबल में बहुत खास वर्ड है। इसे हिब्रू में रखिया बोला जाता है। इसका मतलब हेवन स्काई कैन बी एटमॉस्फेयर एक्सपेंस या आकाश होता है। ये हमने 8 वर्ष में पढ़ा। परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा, मतलब फर्मामेंट को हेवंस कहा। फर्मामेंट खुदा ने एक बैरियर बनाया ऊपर और नीचे के पानी के बीच में। जब कभी खुदा ने चाहा मैं इसके बारे में अलग बात करूंगी क्यों इसे आकाश या हेवन का नाम दिया गया है। आकाश को यहाँ पर फर्मामेंट का नाम दिया गया। पानियों के मिडल में खुदा ने फर्मामेंट बनाया। अब 6, 7 और 8 को ध्यान से पढ़े। खुदा ने फर्मामेंट जिसे आकाश कहा गया इस्तेमाल किया पानियों को डिवाइड करने के लिए। प्रथा खुदा ने उस सारे पानी को डिवाइड किया, स्टोर कर दिया फर्मामेंट के ऊपर और नीचे धरती की तह के अंदर। स्क्रीन पे ये आयतें सबूत के तौर पे दे रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। अब जेनेसिस 7 का 11 और 12 पढ़े। ये आयतें एक दूसरे को सपोर्ट करती है। को सेम इन्फॉर्मेशन मिली गई। लिखा है कि गहरे पानी के चश्मे फूटे और आसमान की झरोखे खुल गए। कोई गहरे पानी के चश्मे फूटे और आसमान के झरोखे खुल गए क्योंकि खुदा ने पानी को जमा किया था। इस तरह से बहुत सी आयतें एक दूसरे को सपोर्ट करती है। किस तरह से खुदा ने जमीन और आसमान की रचना की थी और पानी को जमा किया। खुदा ने धरती के नीचे अंडरग्राउंड और अबव फर्मामेंट मतलब आकाश के ऊपर बहुत सा पानी जमा किया। आम से पानी की बात नहीं हो रही है। इतना पानी था जब नोहा का फ्लड आया पूरी धरती पानी के साथ फिर से भर गई। साल पहले लोग इस बात को मानते नहीं थे धरती के ऊपर इतना पानी रहा होगा। ये क्वेश्चन उठाते थे कि खुदा ने इतना पानी इकट्ठा किया, वो कहाँ है? नोहा के टाइम में जो फ्लड आया वो पानी कहाँ चला गया? पर उनके मुताबिक पानी तो डबल होना चाहिए धरती के ऊपर। अब हम देखेंगे साइंस इसके बारे में क्या कहती है। कुछ साल ही पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिस्ट ने इन सारे पानियों को डिस्कवर किया। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी जगह पे ये पानी पाया जाता है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिस्ट को इस बात की नॉलेज हुई है एक्चुअली जो धरती है सराउंडेड बाय द वाटर, धरती के आसपास पानी की कैनपी है इवन अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, डीप धरती के अंदर। इसे बाइबल में मेंशन किया गया हजारों साल पहले। अगस्त 30, 1997 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया मोर देन 400 किलोमीटर धरती के अंदर समुंदर से 10 गुना ज्यादा पानी है। लावा के अंदर मोर देन 70% पानी होता है स्टीम की फॉर्म में। इसके बाद 1999 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर
किया। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, बहुत बड़ा ओशन मतलब समुंदर अर्थ प्लेनेट के अंदर डिस्कवर किया। देन 2018 में रिवील हुआ कि अर्थ मेंटल कुड होल्ड मोर वाटर देन ऑल इट्स ओशंस। अर्थ मेंटल धरती का मिडल वाला पार्ट है, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट खत्म होता है, वहाँ पे ये शुरू होता है और ये 2900 किलोमीटर तक जाता है। ये धरती का 84% पार्ट है, मतलब धरती का 84% पार्ट इसी का बना है मेंटल का। साइंटिस्ट के मुताबिक इसमें बहुत सा पानी हो सकता है, ठीक है, ऑल ओशन से ज्यादा। ये पानी आज के समुद्र से 10 गुना ज्यादा पानी है। हजारों साल पहले धरती एक वाटर वर्ल्ड प्लेनेट था। इन सब के सबूत स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। मौसम के हिसाब से स्नो बॉल डिस्कवर हुए हैं एटमॉस्फेयर में, जिनका साइज घर के जितना है स्पेस के अंदर। और फिर उन्होंने जुपिटर, यूरेनस, नेपटून, सैटर्न, टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी पानी डिस्कवर किया। साइंटिस्ट ने जो पानी डिस्कवर किया उसकी पिक्चर हमें बाइबल में नजर आती है। साइंटिस्ट के मुताबिक थाउजेंड्स ईयर्स बिफोर धरती के आसपास पानी की कैनपी थी, लेकिन अभी वो पानी की कैनपी नहीं है। क्यों नहीं है, आगे डिस्कशन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन स्टिल एटमॉस्फेयर में बहुत सा पानी डिस्कवर हुआ है। लेकिन इतना बताना चाहते, ये सारी डिस्कवरी खुदा उनके कलाम को सपोर्ट करती है। जिन जिन जगहों में खुदा ने पानी को डिवाइड किया, उन्हीं जगहों में उन्होंने फाइंड किया। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, शुरू में धरती पानी के साथ कवर थी। सेम बात बाइबल में जगह जगह हजारों साल पहले लिखी, जिसे साइंटिस्ट ने आज मॉडर्न टाइम में डिस्कवर किया। साइंटिस्ट का कहना है कि अभी भी ये वाटर वर्ल्ड प्लेनेट है, पानी गहरी तह के अंदर स्टोर है, ना तो कभी यूज हुआ है और ना कभी किसी ने टच किया है। बाइबल की उन बातों को सपोर्ट करती है। खुदा ने पानी को डिवाइड किया फर्मामेंट के ऊपर और नीचे और धरती की गहरी तह के अंदर। जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया कि साइंटिस्ट ने पानी को डिस्कवर किया धरती के बाहर, स्पेस में, एटमॉस्फेयर में, धरती के ऊपर और तह के नीचे। ये सारी डिस्कवरीज नोहा के फ्लड को भी सपोर्ट करती है। और वो पानी के डीप चश्मे जिनका जिक्र नोहा की स्टोरी के अंदर किया गया, उनको भी उन्होंने डिस्कवर किया। सबने नोहा फ्लड की स्टोरी तो सुनी है। लोग कहते थे कहाँ वो सारा पानी चला गया, ये कभी भी ग्लोबल फ्लड हो नहीं सकता, ये जरूर लोकल फ्लड होगा, मतलब एक छोटे एरिया में आया होगा। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि इससे पहले लोग सोचते थे कि पानी रिसाइकल होता है। दूसरी बात, उनके मुताबिक धरती के अंदर पानी था लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इसीलिए तो लोग मजाक उड़ाया करते थे इतना पानी है नहीं है, ये पूरी धरती ही पानी के साथ भर जाए। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने साइंटिस्ट को इस्तेमाल किया खुदा के कलाम को रिवील करने के लिए। सोचने वाली बात ये है कि ये बहुत गहरी मिस्ट्री है नेचर की, जिन्हें आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। हजारों साल पहले बाइबल में ये बातें लिखी गई, धरती के ऊपर इतना पानी था और कहाँ रिस्टोर किया। इंसान को इन बातों की नॉलेज होना इम्पॉसिबल था, ओनली लिखा जा सकता है खुदावंद की हेल्प से, डिवाइन पावर से। हजारों साल पहले कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं और ये इतनी बड़ी मिस्ट्री डिवाइन पावर से रिवील हुई बाइबल के अंदर, क्योंकि बाइबल ही खुदावंद का वचन है। खुदा अपने वचन के थ्रू अपने लोगों से बात करता था और गहरी बातों को रिवील करता था, क्योंकि वो ही दुनिया का क्रिएटर है। बाइबल जो खुदावंद का वचन है, उसे लिखवाने वाला दुनिया का क्रिएटर है, यहोवा द गॉड, जीसस क्राइस्ट। और रिसर्चर्स का कहना है ये इतना पानी आया कहाँ से, वो ही पानी है वो नोहा नबी के टाइम में आया, बाद में वापस रिस्टोर हो गया। फिर इन डिस्कवरीज के अलावा भी नोहा फ्लड के बहुत से सबूत मिले हैं। दुनिया के 270 कल्चर्स के अंदर ग्लोबल फ्लड की स्टोरी का रेकॉर्ड मिलता है हिस्ट्री के अंदर, मतलब इसके बहुत से सबूत पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स के ऊपर फिश फॉसिल्स मिले हैं। इवन माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसके ऊपर भी फिश फॉसिल्स मिले हैं। समुंदर की मच्छियों का ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर क्या काम, लेकिन वहाँ पे भी उनके फॉसिल्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि माउंटेन्स पानी के अंदर होंगे। इसलिए तो खुदा उनके कलाम में लिखा गया, दूसरा पतरस 3 बाब 5 और 6 वर्ष के अंदर लोग किस तरह से भूल गए खुदावंद के वचन को। एंड द अर्थ वाज स्टैंडिंग आउट ऑफ द वाटर एंड इन द वाटर। धरती जो पानी के अंदर थी और पानी से ही बनी, ये दुनिया पानी के अंदर डूबकर खत्म हो गई। कौन सा पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आया जिसमें सारी धरती डूब गई। खुदावंद का वचन हमें बताता है कैसे पानी के चश्मे फूट पड़े और आसमान के झरोखे खुल गए। ये सब पानी की डिस्कवरी से हमें ये पता चलता है खुदा ने जिस तरह से काश धरती की रचना की, धरती के आसपास ऊपर नीचे पानी को रिस्टोर किया, और नूहा के टाइम में जो फ्लड पूरी धरती पर आया, इन सारी बाइबल की इंफॉर्मेशन को साइंस की ये फाइंडिंग सपोर्ट करती है। एक्चुअली में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। डिस्कवरीज बाइबल की बातों को सपोर्ट करती है, इस बात को भी सपोर्ट करती है। नोहा की स्टोरी भी राइट है। और बात, आकाश में पानी तो मिलता है लेकिन पानी की लेयर नहीं है। याद रहे, मैं ओजोन लेयर की बात नहीं कर रही। हम पढ़ते रहे हैं स्कूलों में कि ओजोन लेयर खत्म हो रही है पोल्यूशन की वजह से, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। और अगर देखा जाए वो भी तो उस एटमॉस्फेयर का पार्ट था जो खुदा ने तैयार किया था। ऑल द एटमॉस्फेयर इंसान की हेल्थ के लिए
पहला क्वेश्चन ये है, पानी जो फर्मामेंट के ऊपर पानी रखा था, पानी की लेयर या वो कैनपी अब क्यों नहीं है आकाश में। दूसरा क्वेश्चन, खुदा ने आकाश में पानी को क्यों डिवाइड किया था, क्यों ये लेयर बनाई थी। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो लेयर क्यों खत्म हो गई, का जवाब भी नोहा का फ्लड है। वो पानी है जो खुदा ने फर्मामेंट के ऊपर रखा, वो पानी दिन रात 40 दिन 40 रात तक बरसता रहा, क्योंकि खुदावंद का वचन कहते हैं कि आकाश के झरोखे खुल गए। इसीलिए साइंटिस्ट को आकाश में पानी की लेयर नहीं मिली, लेकिन आकाश में जगह जगह पे बहुत बड़े अमाउंट में पानी मिला है। आकाश में पानी मिलना एक बहुत बड़ा सबूत है। बाइबल में लिखी हुई बात जो आकाश के ऊपर पानी जमा किया था वो राइट है, और इस बात को दुनिया में कोई नहीं जानता था, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ बाइबल में दी गई है। साइंटिस्ट का ये कहना है हजारों साल पहले यहाँ आकाश में बहुत सा पानी होगा। ये एक बहुत बड़ा सबूत है। ये खुदा ने जो पानी डिवाइड किया सिर्फ उसी को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि एक नोहा के फ्लड स्टोरी को भी सपोर्ट करता है। इसीलिए साइंटिस्ट को उतना पानी नहीं मिला जितना फ्लड से पहले था। वो पानी की लेयर खत्म होगी जब नोहा का फ्लड आया। क्योंकि बहुत ऐसे रिसर्चर्स है इस बात पर बिलीव करते पानी की कैनपी खत्म होगी भारी बारिश की वजह से। यहाँ पे नोहा और पानी की डिस्कवरी की डिस्कशन को खत्म करते हैं। आगे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, खुदा ने जिस तरह से पानी को डिवाइड किया था, इससे ये पता चलता है कि धरती पानी के साथ सराउंड थी। पानी की एक कैनपी थी धरती के आसपास, पर नीचे धरती को पानी के साथ कवर किया था। क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक था? खुदा की इस डिजाइनिंग को या उसकी इस मिस्ट्री को साइंटिफिक डिस्कवरी से अंडरस्टैंड कर सकता है। किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है हमें समझाने के लिए। इसमें भी एक और बड़ी गहरी बात है, ना सुने इस वीडियो को बंद ना करना। अभी आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, लेकिन इसमें बहुत गहरी बातें हैं। इतने लोगों ने सुना है साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं मार्स पे जाने के लिए, 6 मंथ धरती से मार्स जाने के लिए, और 6 मंथ मार्स से धरती पर आने के लिए, और वहाँ पर रहने का पीरियड 1.5 ईयर होगा। मार्स की इस मिशन को पूरा करने के लिए 22 साल का टाइम होगा। ऐसे ही धरती से बाहर जाते हैं, सबसे पहले जो चीज फेस करनी पड़ती है वो जंक जो स्पेस में पाया जाता है। इससे भी बड़ा खतरा रेडिएशन। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ रेडिएशन के बारे में, कि रेडिएशन कितनी खतरनाक है इंसान की हेल्थ के लिए। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है रेडिएशन का इफेक्ट। रेडिएशन इंसान को बीमार करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, कैंसर करता है, बॉडी ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है, बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, टायर बॉडी को डैमेज करता है। दिस लीड टू डेथ विद इन डेज एंड ईयर्स। कुछ दिनों और सालों में ही इंसान को खत्म कर देता है। डिपेंड करता है आप कितनी हैवी रेडिएशन में एक्सपोज हुए हैं। इसलिए रेडिएशन और स्पेस में जो जंक और डेब्रिस है, इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट को बचाना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोनॉट वो साइंटिस्ट है जो धरती के बाद स्पेस में काम करते हैं। इस रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं? साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये रेडिएशन ओनली रोक सकते हैं पानी से या मिट्टी से। रेडिएशन को रोका जा सकता है बाय थिकनेस ऑफ वाटर एंड सॉइल। सबूत के तौर पे मैं आपके साथ उनकी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही हूँ, जिससे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आजकल साइंस क्या कर रही है। इसलिए उन्होंने मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, स्पेशल मटेरियल के बने हुए शेल्टर तैयार किए गए हैं। उनके पहनने के लिए स्पेशल वाटर फिल्ड सूट तैयार किए गए हैं रेडिएशन से बचाने के लिए। ऑयल थिकनेस 6 फीट और पानी की थिकनेस सेवरल सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ये रिपोर्ट जो देख रहे हैं ये नासा की रिपोर्ट है। इसलिए उन्होंने स्पेशल टाइप्स ऑफ शील्डिंग मटेरियल तैयार किया, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने पानी का लेयर्स ऐड किया एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए। मतलब उनके सूट और शेल्टर के अंदर पानी का लेयर्स भी ऐड किया गया। अगर आप ध्यान से सोचे तो खुदा ने भी यही किया, पानियों को डिवाइड किया फर्मामेंट के ऊपर और नीचे थिक एटमॉस्फेयर के साथ रेडिएशन और अदर डेंजर से बचाने के लिए। सो इस रिपोर्ट के मुताबिक रेडिएशन रोकी जा सकती है पानी से, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक स्पेस में बहुत हैवी रेडिएशन है, कंटिन्यूअली डैमेज कर रही हर इंसानों और जीव जंतुओं को जो धरती पर है। दूसरे क्वेश्चन का यही आंसर है। यही वजह थी खुदा ने पानी को डिवाइड किया आकाश के ऊपर और नीचे। पानी की कैनपी बनाई रेडिएशन को रोकने के लिए। वो पानी की लेयर एक शील्ड का काम करती थी। धरती के आसपास पानी की लेयर्स बनाई, ऐसे बैरियर यूज की। इसलिए तो खुदा ने उस पानी को डिवाइड किया, एक कैनपी के तौर पे यूज किया इंसान को रेडिएशन और सन रेस से बचाने के लिए। खुदा ने अर्थ प्लेनेट को बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ डिजाइन किया, इस तरह से डिजाइन किया कि वो सारी चीजें इंसान को मिल सके जो उसकी हेल्थ के लिए जरूरी थी। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें राइट टेम्परेचर, राइट सनलाइट, राइट सन हीट हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया जिसमें रेडिएशन नहीं थी। वचन में लिखा है कि तब बारिश नहीं हुई थी, पानियों को उसने डिवाइड किया फर्मामेंट के ऊपर और नीचे। सोचा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह से वो प्लैनेट्स को डिजाइन करता है, किसी भी एंगल से देखे ये दुनिया उसके मुताबिक चल रही है। ध्यान से बुक ऑफ जेनेसिस को स्टडी करें, ये सारी एक दूसरे के साथ लिंक करती है। धरती के आसपास पानी की शील्ड लगाई जो रेडिएशन को ब्लॉक कर सके, आज इंसान हेल्दी और लंबी उम्र तक जी सके। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी की शील्ड इसीलिए लगाई गई? उसका आंसर ये है कि खुदा का कलाम हमें बताता है हैवी रेनफॉल और इस फ्लड के बाद खुदा ने कहा कि अब इंसानों की उम्र कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत
बड़ी बात है, जो कि साइंटिफिकली भी राइट है। ऑलरेडी जानता था अब एटमॉस्फेयर फर्क होगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ में देखा जाए तो गुनाह इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। ये एक अलग टॉपिक है। पॉइंट ये है, आपको पता था अब वो वाटर कैनपी इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाएगी, वो खत्म हो गई है। वाटर कैनपी टूटने की वजह से रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर हुई। साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि वाटर कैनपी डिस्ट्रॉय हो गई बहुत बड़े डिजास्टर से। हिस्ट्री में नोहा का फ्लड ही सबसे बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि जब हैवी रेन हुई वाटर कैनपी कोलैप्स हो गई, रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, धरती के ऊपर चीजों को डैमेज करना शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंसानों की उम्र भी कम होनी शुरू हो गई। दिस इज द रीजन हैवी बारिश या उस फ्लड के बाद खुदा ने कहा कि अब उम्र कम हो जाएगी। बारिश के बाद उम्र कम होगी, इस बात का सबूत हमें बाइबल देती है। तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे एज मतलब उम्र के बारे में। अगर आप बाइबल के अंदर जेनेसिस की किताब की स्टडी करें, आपको ऐसा मिलेगा लोगों की एज 930, 920 लोगों की उम्र बहुत ज्यादा थी फ्लड से पहले। जैसे मथूसला की उम्र 969 इयर्स की थी। बाइबल के अंदर इनकी सबसे ज्यादा उम्र बताई। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, फ्लड के थोड़ी देर ही बाद इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम होती गई। इसका मतलब ये है कि भारी बारिश के बाद पानी की कैनपी ब्रेक हुई, रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, बिगिन टू इफेक्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। आखिरकार जो खुदा ने पानी रखा था वो ठीक रखा था और इसीलिए रखा था, कोई ऐसा क्रेजी आइडिया नहीं था। अगर स्पिरिचुअली इस बात को सोचा जाए तो ये गुनाह की वजह से धरती के ऊपर इतना गुनाह बढ़ गया कि जजमेंट आई। गुनाह का रिजल्ट था कि जब भी गुनाह आता है प्रॉब्लम लेकर आता है। से सोचे ये सारी बातें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। पानी की शील्ड खत्म हुई, रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, इंसानों की हेल्थ को इफेक्ट किया। साइंटिस्ट के मुताबिक रेडिएशन से उम्र कम होती है। दिस इज द रीजन फ्लड से पहले लोग ज्यादा उम्र तक जीते थे और लोग प्रोटेक्टेड थे उस वाटर कैनपी की वजह से जो खुदा ने धरती के आसपास रखी थी। कितनी बड़ी बात है, हमारा खुदा साइंटिस्ट का भी साइंटिस्ट है, हाईली इंटेलिजेंट। खुदा ने इस धरती और आसमान को किस तरह से डिजाइन किया, ये सारी बातें हजारों साल पहले काम में लिखी गई। इनके सबूत आज साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। बहुत से साइंटिस्ट इस बात से हैरान हैं, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लिखने वाले को कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकती। खुदा इस कलाम को लिखा रहा, ये खुदा उनका कलाम है। ये लिखा गया आके पाक रूह की इंस्पिरेशन से। नोहा फ्लड के बाद धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर में काफी बड़ा चेंज आया। जब आदम हवा ने गुनाह किया तो और तरह के प्रॉब्लम आए। इसके बाद गुनाह बढ़ते ही गया, इतना ज्यादा गुनाह हो गया कि इतना बड़ा डिजास्टर आया, इतनी डिस्ट्रक्शन हुई, लोगों की मुसीबतें बढ़ती गई। धरती के ऊपर और भी बड़ा चेंज आया। 40 दिन 40 रात बारिश होती रही। वो ही पानी था जो खुदा ने ऊपर फर्मामेंट में जमा किया था। इनके प्रूफ आज भी धरती के बाहर आसमान के ऊपर पड़े हैं। साइंटिस्ट इसे डिस्कवर कर रहे हैं और दुनिया को ये सबूत दे रहे हैं कि बाइबल के खुदा ने इस दुनिया को बनाया, कि वही जानता है कब क्या हुआ, कैसे हुआ। ये बाइबल के मुताबिक पहली बारिश थी कि इससे पहले कोई बारिश मेंशन नहीं की गई। और इस बड़ी बारिश के बाद सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, बारिश होनी शुरू हो गई, वेजिटेशन प्लांटेशन में चेंज आया रेडिएशन की वजह से। ने तो परफेक्ट इंसान के रहने के लिए एटमॉस्फेयर तैयार किया था, गुनाह की वजह से सब मैस हो गया। बाइबल में ये बताते कि आदम हवा के टाइम में हेल्दीएस्ट एनवायरनमेंट था, गुनाह या एनवायरनमेंट में चेंज आया। उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे गुनाह बढ़ता गया। के फ्लड के दौरान पानी का बैरियर टूटने से सिर्फ इंसान के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ कि प्लांट्स और एनिमल्स के, बर्ड्स के, हर जीवित प्राणी के ऊपर, चीजों के ऊपर इफेक्ट हुआ। फिर नोहा के फ्लड के बाद और भी बड़ा चेंज आया एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट हेल्दी तो था लेकिन पहले की तरह नहीं था। लोगों की एज कम होती थी, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के ऊपर भी असर हुआ। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ती गई। अगर आप आज देखें दुनिया के अंदर हर दिन वर्ष हो रहा है। बाइबल के मुताबिक हजारों साल पहले एनवायरमेंट मोर हेल्दी होता था। साइंस इस बात के साथ एग्री है। एटमॉस्फेयर मोर थिक होता था, रेडिएशन ना होने की वजह से पेड़ पौधे जीव जंतु ज्यादा हेल्दी होते थे, ऑक्सीजन प्योर होती थी। बाइबल की सारी बातों के साथ साइंस एग्री है। कई लोग ये सोचते होंगे ये तो आम सी बात है, ये बात तो हमें पता थी। अब बाइबल के बाहर जाकर सोच रहे हैं तो अब गलत है, क्योंकि बाइबल के अंदर सिर्फ एज का नहीं बताया गया बल्कि जमीन आसमान की डिजाइनिंग, एनवायरमेंटल फैक्ट्स और उस टाइम के लिविंग क्रीचर्स की भी डिटेल बाइबल में दी गई। आज पेड़ पौधे जीव जंतु छोटे नजर आते हैं, कितने बड़े बड़े होते थे, का जिक्र सिर्फ बाइबल में मिलता है। ये हम देखें
सबूतों को जो साइंटिस्ट को मिले हैं, सबूत तो बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1987 में जियोलॉजिस्ट ने एयर बबल फाइंड किया, जिससे उन्होंने ये बताया कि धरती के ऊपर 50% मोर ऑक्सीजन होती थी देन इट डज नाउ। मतलब आज के एनवायरनमेंट में जितनी ऑक्सीजन है उससे 50% ज्यादा ऑक्सीजन होती थी पहले। इसी की वजह से प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान ज्यादा हेल्दी होते थे। आपको पता है लैक ऑफ ऑक्सीजन बहुत सी बीमारियां पैदा करती है, बहुत सी बीमारियां जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। कि ट्रीटमेंट के लिए हाइपरबैरिक चैम्बर तैयार किए गए, की वजह से उनको राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है। बहुत सी कंट्रीज के अंदर हाइपरबैरिक चैम्बर इस्तेमाल किए जाते हैं हीलिंग के लिए, क्योंकि इसमें हीलिंग 2 गुना ज्यादा फास्ट होती है। खुदा के कलाम से वापस डिस्कस करूंगी। पानी की कैनपी के आसपास सेट, इसकी वजह से प्रेशर या ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज्यादा होती थी, जीव जंतु ज्यादा हेल्दी ग्रो होते थे। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं फ्लड से पहले जो मेथुसेला की लाइफ 169 ईयर्स बताई गई है बाइबल में, राइट है। इससे ये भी पता चलता है कि फ्लड से पहले धरती के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, हेल्दी था लिविंग क्रीचर्स के लिए। बाइबल के अंदर भी डिस्कस किया गया, क्योंकि उनके ऐसे बहुत से फॉसिल्स मिले, जैसे 2 फुट ड्रैगन फ्लाई। सोचिए कितनी ज्यादा उस टाइम आवाज होती होगी। तो आज की ड्रैगन फ्लाई से बहुत बड़ी थी, यू कैन सी इन द पिक्चर। फिर उनको कॉकरोच फॉसिल्स मिले, इनका साइज ओवर 18 इंचेस लॉन्ग है। आप देख सकते हैं फोटोशॉप पिक्चर जो सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई है। अगर इतना बड़ा कॉकरोच आज आपको मिले तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर उनको जर्मनी में सेंटीपीड का 8.5 फीट फॉसिल मिला। फिर ग्रास हॉपर का ओवर 2 फीट फॉसिल मिला। फिर 60 फीट लॉन्ग टेल्स प्लांट का फॉसिल मिला। इसका मतलब है उस टाइम में जीव जंतु और प्लांट्स नहीं ज्यादा बड़े होते थे आज से। तो फ्लड से पहले सिर्फ लोग ही ज्यादा उम्र के और हेल्दी नहीं होते थे, एनिमल भी ज्यादा उम्र के होते थे। फिर एक्सकवेशन में 9 फीट हाई डोंकी फॉसिल मिला, जो कि बहुत बड़ा डोंकी था। बीवर फॉसिल 8 फीट लॉन्ग और रिनोसरस 18 फीट लॉन्ग। सोचिए कितना बड़ा एनिमल था ये। इसका फॉसिल साइंटिस्ट को मिला है। और ईस्टर्न इंग्लैंड में हिप्पोस बोन्स मिले। रिसर्चर्स के मुताबिक इनका वजन 7 टन होगा, कि आज के हिप्पोस का वजन ओनली 4 टन होता है। इससे ये पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है। और फिर पेरू में 5 फीट टॉल पेंगुइन फॉसिल्स मिले। कार की साइज का रैट स्कल मिला। इसका क्या मतलब है, जो ये फॉसिल्स मिले इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, सारी डिस्कवरीज बिग बैंग थ्योरीज को डिसअप्रूव करती है, क्योंकि फॉसिल्स रिकॉर्ड के मुताबिक चीजें पहले बड़ी होती थी और बाद में छोटी होती गई एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। जबकि बिग बैंग थ्योरी इसके उल्टा बताती है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, स्मॉल गोइंग टू बिग, कि फॉसिल रिकॉर्ड ये बताता है वी हैव बिग वेंट टू स्मॉल। धरती के अंदर जो फॉसिल रिकॉर्ड मिला है वो बिग बैंग थ्योरीज के साथ मैच नहीं करता। पहले इतनी बड़ी चीजें होती थी, इसका रिकॉर्ड सिर्फ धरती के ऊपर नहीं मिलता बल्कि पानी के अंदर भी मिलता है। शार्क फिश का टूथ 12 to 15 फीट लॉन्ग मिला है। साइंटिस्ट के मुताबिक फ्लड से पहले शार्क्स 80+ फीट लॉन्ग थी। इनके एविडेंस आज भी मिलते हैं धरती के ऊपर। कनेटिकट के म्यूजियम में आयरन टर्टल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने को। फिर 2 माइल्स अबव सी लेवल 11.5 फीट वाइड ऑस्टर्स मिले। इनका वजन 661 पाउंड होगा। इंसान का 6.5 इंचेस वाइड जॉ बोन मिला। फिर इजिप्ट मतलब मिस्र में बहुत बड़े जायंट ह्यूमन स्ट्रक्चर मिले। 16 फीट टॉल फीमर बोन मिली। फीमर बोन थाई बोन जो नी के ऊपर होती है, जो मेडिकल में इस चीज की नॉलेज होगी। इसीलिए बाइबल के अंदर बड़े बड़े जायंट्स का और बड़े स्ट्रक्चर के ह्यूमन का जिक्र आता है। ये डिस्कवरीज बाइबल की बातों को सपोर्ट करती है। फिर ये बड़े बड़े एनिमल जिनके फॉसिल्स इनको मिले हैं, इनके बारे में बाइबल में अयूब नबी ने भी अपनी किताब में मेंशन किया है। अगर आप पढ़े अयूब चैप्टर 40 वर्स 15 to 24 में बहुत बड़े ताकतवर जानवर का जिक्र किया गया है। मोत, जो कि धरती के सब जानवरों से बड़ा जानवर था, घास खाता था। उसकी हिप और लेग्स में बहुत स्ट्रेंथ थी, पावरफुल स्टमक मसल थे। इसकी सब डिस्क्रिप्शन आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। फिर 1842 में सर रिचर्ड ओवन बताया कि ये जानवर डायनासोर होगा। डायनासोर का मतलब टेरेबल लिजर्ड। डायनासोर धरती का ताकतवर जानवर माना जाता है। 4000 साल पहले तो अयूब की किताब में लिखा है मौत के बारे। उसकी डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली डायनासोर की तरह है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये डायनासोर ही था। उनके स्ट्रक्चर उनको धरती के ऊपर मिले। बाइबल के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई। का वचन सच है और गहरा है। बाइबल खुदावंद का कलाम है, पहले की और आने वाली हर बातों को जानता है। बाइबल को ध्यान से पढ़े तो वहाँ पे बहुत से ऐसे फैक्ट्स है जो साइंस से रिलेटेड है। ये सारी बातें बाइबल में पर्पसफुली लिखी गई, जिसे आज साइंस सपोर्ट करती है, ताकि डिजाइन की हुई चीजों को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। होवा गॉड इज द ओनली गॉड। Bible is the word of God.